हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो हमारी एक कंसेप्ट वीडियो रहेगी जिसमें हम सॉलिड के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसमें मैं आपको फार्मूलाज बताऊंगी और यही फार्मूलाज हमारे आगे चैप्टर में यूज़ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigyaan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो फर्स्ट जो शेप है दैट इज़ क्यूबाइड। देखिए, ये जितने भी हमारे पास सॉलिड्स होते हैं ये 3 डायमेंशनल हमारे पास फिगर्स हैं। चाहे हम क्यूबाइड की बात करें, क्यूब की बात करें, सिलेंडर की बात करें, तो 3 सॉलिड्स हमने इसमें डिस्कस करने हैं और इनके कंसेप्ट और इनके फॉर्मूलाज। क्यूबाइड ऐसा सॉलिड जिसमें 6 फेसेस होते हैं। फेसेस मतलब ये जो आप रेक्टेंगुलर बॉक्सेस देख पा रहे हैं। तो फेसेस कौन कौन से होते हैं इसमें? एक तो होता है फ्रंट फेस, फ्रंट के सिमिलर होता है हमारा बैक। एक होता है लेफ्ट और इसके सिमिलर होता है राइट। एक होता है हमारा टॉप और इसी के सिमिलर हमारा होता है बॉटम। सिमिलर का मतलब क्या है? अब देखिए, फ्रंट ये जो A B F E ये हमारा क्या है? दिस इज अवर फ्रंट। और अगर मैं बैक की बात करूं दैट इज D C G H। अब ये दोनों जो फेसेस हैं ये आपके सिमिलर फेसेस हैं। क्यूबाइड में जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं शेप में। तो दीज आर रेक्टेंगुलर इन शेप, ये सारे फेसेस। आपने बुक देखी होगी, बुक जो है वो क्यूबाइड की एग्जाम्पल है। इस फिगर को अपनी बुक के साथ कोरिलेट कीजिए तो आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। तो लेफ्ट में क्या है? D A E H और राइट में हमारी कौन सा फेस है? C B F G। टॉप की अगर मैं बात करूं A D C B और बॉटम की अगर हम बात करें H E G एंड F। तो ये हमारे 6 क्या हो गए? फेसेस हो गए। अब देखिए, जब भी हम सॉलिड की बात करेंगे 3 फॉर्मूलाज हमारे पास आएंगे। फर्स्ट इज द सरफेस एरिया या फिर इसको टोटल सरफेस एरिया भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में TSA। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि जितने भी ये हमारे पास फेसेस हैं इन सभी फेसेस का एरिया कितना है? एरिया ऑफ ऑल फेसेस, दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया। अब एक एक करके हम एरिया देखेंगे। अब देखिए, ये EF क्या है हमारे पास? लेंथ है, ये लेंथ है। G से लेकर F तक हमारे पास क्या है? ब्रेड्थ है। और ये BF क्या है? हमारी हाइट है। जब भी हमारे पास सॉलिड होगा 3 चीजें होंगी, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो एरिया निकालते हैं। इन सभी रेक्टेंगुलर फेसेस का एरिया ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रंट से। फ्रंट में क्या है? A B F E। तो आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ये क्या हो जाएगा? हाइट। इसका आपने एरिया निकालना है, दिस वन, इस रेक्टेंगल का। तो ये क्या आ गया? L इंटू H आ गया। ये देखिए, ये लेंथ है और ये क्या है? इसकी हाइट है। तो इसका एरिया आ गया L इंटू H। सिमिलरली जो आपके बैक पे फेस है, दिस D C G H, तो इसका भी सेम आएगा, दैट इज L इंटू H। अब बात करते हैं लेफ्ट साइड वाले फेस की। D A E
एच, ये वाला, ये तो देखिए ई टू एच हमारे पास क्या है, ये ब्रेड्थ है, और डी टू एच, ए टू ई, ये सब क्या है, हाइट है। तो इसका एरिया आ गया बी इंटू एच। सिमिलरली ये जो राइट पे है सी बी एफ एंड जी, इसका एरिया क्या आ गया, बी इंटू एच। अगर मैं टॉप की बात करूं, ए डी सी बी, दिस वन, इसकी बात करें तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज लेंथ एंड ये है हमारे पास ब्रेड्थ। तो इसका आ गया L इंटू बी, ADCB का, और HEGF का भी क्या आ गया, L इंटू बी। तो ये हमारे पास 6 क्या आ गए, एरियाज। इन एरियाज को अब मैं क्या कर दूंगी, ऐड, L इंटू एच प्लस L इंटू एच, ये फ्रंट एंड बैक का आ गया। राइट का क्या है, B इंटू एच, लेफ्ट का क्या है, B इंटू एच, टॉप का क्या है, L इंटू बी, बॉटम का क्या है, L इंटू बी। तो ये आ गया 2 टाइम्स एल एच, दिस इज 2 टाइम्स बी एच, दिस इज 2 टाइम्स एल बी। यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया, एल एच देन बी एच देन एल बी। So this is the total surface area of cuboid. Second जो फॉर्मूला होता है which is called lateral surface area, इसको LSA बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके पास फिगर है, जो आपके पास सॉलिड है, इसके टॉप एंड बॉटम को छोड़ दीजिए, टॉप एंड बॉटम को छोड़कर बाकी क्या बचा, मतलब बाकी के जो फेसेस बच गए उनका एरिया क्या होगा, दैट विल बी इंक्लूडेड इन LSA। तो अब देखिए हमने टॉप और बॉटम, इसका एरिया नहीं लेना, बाकी जो 4 आपके फेसेस हैं उनका एरिया लेंगे। तो टॉप बॉटम को छोड़ देंगे, रेस्ट क्या बचा, फ्रंट के लिए हमारे पास है L इंटू एच, प्लस बैक के लिए L इंटू एच, प्लस लेफ्ट के लिए B इंटू एच, प्लस B इंटू एच राइट फेस के लिए। तो ऐड कर दीजिए, 2 टाइम्स LH हो गया और 2 टाइम्स BH हो गया। यहाँ से 2 और H दोनों में से कॉमन आ गया, L प्लस B। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है और ये 2 फॉर्मूलाज हमने क्यों बनाए हैं। देखिए ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। अब सपोज कीजिए आपके पास कोई गिफ्ट है जिसकी शेप किस में है, क्यूबाइड फॉर्म में है, और उस गिफ्ट को आपने रैप करना है। तो जब आप रैप करेंगे उसके आप चारों वॉल्स को भी रैप करेंगे और टॉप एंड बॉटम को भी रैप करेंगे। तो मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसका टोटल सरफेस एरिया। तब आपको पता चलेगा कि कितना पेपर रिक्वायर्ड है उस गिफ्ट को रैप करने के लिए। अब दूसरी एग्जांपल आ जाइए। अब आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आपने पेंट करना है, या फिर आपके पास कोई फोटो है, सपोज कीजिए आपने इसको फ्रेम करवाना है। तो फ्रेम कहाँ पे होती है, ये इन वॉल्स पे होती है ना फोटो फ्रेम, टॉप एंड बॉटम पे तो नहीं होता है। तो मतलब कि कोई ऐसी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है उस टाइम पे या लेटरल सरफेस एरिया। अब आपकी कोई बिल्डिंग है जो इस फॉर्म में है, उसको आपने पेंट करवाना है, टॉप एंड बॉटम नहीं इंक्लूड होगा, तो सिर्फ आपने 4 साइड्स को या 4 फेसेस को पेंट करवाना है, तो वहाँ पे आप लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो ये कंसेप्ट रहता है हमारा टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया को। थर्ड हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज LBH। अब वॉल्यूम और एरिया में क्या डिफरेंस,
वॉल्यूम का मतलब है कि उस सॉलिड में या उस पर्टिकुलर आपकी शेप के अंदर जो है अगर आप कुछ डालोगे तो वो कितनी क्वांटिटी में आएगा, दैट इज कॉल्ड दी वॉल्यूम। अगर आप उसको फिल करने लगे तो कितना मटेरियल उसमें फिल होगा उसको वॉल्यूम बोलते हैं। या फिर दूसरी सेंस में कि कोई भी सॉलिड है वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको बोला जाता है वॉल्यूम। और एरिया आपको पता है, जैसे हम पेरीमीटर निकालते हैं वैसे ही यहाँ पे निकाला जाता है सरफेस एरिया, चाहे वो टोटल हो चाहे वो लेटरल हो। तो दिस वाज क्यूबाइड। अब हम आते हैं सेकंड फिगर पे, दैट इज क्यूब। ये भी हमारी 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें आपको लेंथ मिलेगी, ब्रेड्थ मिलेगी और हाइट मिलेगी। इसमें भी टोटल आपको 6 फेसेस मिलेंगे जैसे क्यूबाइड में मिलते हैं, सेम होता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है वो तीनों इक्वल होते हैं। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। लेट से ये तीनों अगर ए है तो ये जो फेस होता है इसका ये स्क्वायर फॉर्म में होता है। क्यूबाइड का जो फेस होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे वैसे ही 6 फेसेस हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। अब ये आपका फ्रंट है, जैसे ए बी सी डी, दिस इज अवर फ्रंट फेस। अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूं, एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो जैसे मैंने बताया ये स्क्वायर फॉर्म में है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, तो ए इंटू ए क्यों है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स सेम होती है, तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर। मतलब इसके जितने फेसेस हैं सबका एरिया कितना आएगा, ए स्क्वायर। तो टोटल कितने फेसेस हैं, 6। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 6 टाइम्स, क्योंकि 6 फेसेस हैं, तो ये आ गया 6a स्क्वायर। नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया। अब आपने टॉप एंड बॉटम को छोड़ देना है, बाकी 4 जो फेसेस हैं उनका एरिया कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है, हाइट भी ए है, तीनों सेम है, तो दिस इज ए क्यूब, वेयर ए इज द साइड ऑफ अ क्यूब। सारी साइड्स इक्वल हैं, चाहे लेंथ ले लीजिए, चाहे ब्रेड्थ ले लीजिए, चाहे हाइट। थर्ड हमारा जो सॉलिड है दैट इज सिलेंडर। सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपने देखा होगा, पेन है, हमारे घर में जो सिलेंडर है वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। अब सिलेंडर में क्या होता है, टॉप एंड बॉटम पे हमारे 2 होते हैं सर्कल, और इन सर्कल्स को किया जाता है इस तरह से ज्वाइन, तो ये फॉर्म बन जाती है सिलेंडर की। तो ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज सर्कल, दिस इज सर्कल। अब सबसे पहले जैसे हमारे वहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया होता है, यहाँ पे सिलेंडर की फॉर्म में क्या होता है, कर्व्ड, क्योंकि ये सेंटर में से यहाँ से ये कर्व है, दिस इज कर्व, ये, तो हम इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। वहाँ पे LSA होता है, यहाँ पे CSA होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है सबसे पहले। अब देखिए, जैसे मैंने बताया ऊपर और नीचे हमारे होते हैं सर्कल, सर्कल का ये होगा रेडियस, ये भी होगा रेडियस। अब 2 रेडियस के बीच में, दिस इज रेडियस, अब इन दोनों रेडियस के बीच में ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r is the radius of these 2 circles and h is the height between these 2 circles.
अब कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाल लिया, अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे पूरे सिलेंडर का। एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, और ये हमने निकाल लिया कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इन तीनों के एरियाज को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये जो बॉटम में सर्कल है वो भी पाई आर स्क्वायर, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच। तो ये क्या आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा आर और यहाँ पे क्या बचा एच। So this is the total surface area of cylinder. This is the curved surface area. This is the total surface area. अब आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तीन सॉलिड्स हैं जिनके हमने फॉर्मूलाज पढ़े, और फॉर्मूलाज कहाँ से आए, कैसे डिराइव हुए, वो भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट फार्मूलाज को ही अब अप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने कंसेप्ट की वीडियो अलग से बनाई है ताकि आपको सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। तो आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।